पता है मेरा एक YouTube चैनल था जिस पे मैंने 4-5 साल तक मेहनत की। ना ही मेरे वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे तो भी मैं मेहनत करता था, ना ही मेरी वीडियोस वायरल होती थी, ना ही मेरे चैनल्स की ग्रोथ बढ़ती थी, लेकिन तो भी मैं मेहनत करता था। लेकिन धीरे-धीरे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका था क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब को छोड़ के कोई जॉब करता हूँ। तब मैंने जॉब ढूँढी और वहाँ कुछ दिन काम किया तो मुझे पेमेंट अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा काम भी पड़ रहा था। इसकी वजह से मैंने उस जॉब के बीच छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एक दिन मैं यूट्यूब पे बैठ के ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियोज़ आए जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप अपने वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट, कैमरा शूटिंग अच्छे से अपनी वीडियोज़ को शूट करते हैं, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें करने के बाद अगर एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियोज़ को आप अपलोड करते हैं तो आपके वीडियोज़ पे ज़रूर व्यूज़ आएंगे। तो मैं दोबारा से मोटिवेट हुआ, मैंने फिर ठाना कि भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे फिर से वीडियोस अपलोड करूंगा। तो फिर मैंने अपने वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखा, वीडियोस को शूट किया, अच्छे से एडिट किया। सब कुछ करने के बाद 5 बजे शाम को मैंने अपने वीडियोस को अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद मैं पूरी रात सोचते रहा कि मेरी वीडियोस सुबह वायरल हो जाएंगी और मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, लोग मेरे पे वीडियोस पे कमेंट करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं रात भर सोचता रहा। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह जब मैंने अपने वीडियोस को देखा तो उस पर 0 व्यूज़ आए थे। मैं पूरी तरीके से भाई टूट चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं यूट्यूब नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ यूट्यूब। लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने एक वीडियोस देखी यूट्यूब पे जिसमें बता रहा था कि अगर आपके वीडियोस पे इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो आपके वीडियोस पे व्यूज़ कैसे आएंगे। तो फिर मैंने अपने वीडियोस का इंप्रेशन चेक किया तो उस पर 0 इंप्रेशंस थे। फिर मैंने उसके बारे में जब जाके यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बताएं, हम सबकी वीडियोस देखे, उसमें एक लोग बोल रहे थे कि अगर आपके वीडियोस पे इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका चैनल डेड हो चुका है। तो मैंने उसके बारे में भी रिसर्च किया तो मुझे 3 रीज़न पता चला जिसकी वजह से आपका चैनल डेड हो सकता है। तो आज के इस वीडियोस में यही बात करने वाले हैं कि वो कौन से 3 रीज़न है जिसकी वजह से हमारा चैनल डेड होता है, जैसा कि मेरा चैनल हो चुका है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चैनल डेड होते क्यों हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा चैनल डेड हो चुका है। सपोज दैट कि आपके चैनल पे 2000 या फिर 5000 सब्सक्राइबर्स है और आपके चैनल्स पे 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, जैसे 10 हो गया, 50 हो गया, तो इसका मतलब आपका चैनल डेड हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके 3 रीजन है। तो सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, रॉन्ग ऑडियंस। अगर आप एक गेमिंग से रिलेटेड चैनल को ओपन किए हैं, उसमें गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप उस पर कुकिंग से रिलेटेड या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उन सारी वीडियोस पे जितने भी व्यूज आते हैं, उससे जितने भी सब्सक्राइबर्स आते हैं, वो होते हैं आपके चैनल के लिए रॉन्ग ऑडियंस, जिसकी वजह से आपके ऑडियंस पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और वो आपके गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखते हैं और कुछ आपसे कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखते और कुछ ऐसे होते हैं जो गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखते। तो उसे कहते हैं रॉन्ग ऑडियंस, जिसकी वजह से तुम्हारे चैनल्स का जो रीच होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है और तुम्हारे चैनल पे 100, 50 या फिर 10 व्यूज आते रहते हैं और तुम परेशान हो जाते हो कि मेरे चैनल्स पे आखिर व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका भी चैनल डेड हो चुका है। और अगर इसे सही करना है तो आपको क्या करना है कि जिस भी रिलेटेड आपने चैनल्स ओपन किया है, अगर आपका गेमिंग से रिलेटेड चैनल है तो आपको 2 वीडियोस को 2 टॉपिक को पकड़ के चलना है। पहला टॉपिक एक कुकिंग से रिलेटेड जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसे उठा लीजिए, और एक अपना मेन वीडियोस जो जिससे आपने चैनल्स ओपन किया है, गेमिंग से रिलेटेड ओपन किया है, तो एक वो वीडियोस। तो वीक में आप 2 वीडियोस अपलोड करिए, एक बार वो वीडियोस अपलोड करिए कुकिंग से रिलेटेड, एक गेमिंग से रिलेटेड। इससे क्या रहेगी, जो ऑडियंस रहेंगी वो बनी रहेंगी, फिर धीरे धीरे आपकी ऑडियंस लॉयल हो जाएंगी। जैसे आपकी ऑडियंस लॉयल हो जाती है, फिर उसके बाद आप अपने ऑडियंस को एक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाइए और उसमें आप अपने वीडियोस में बताइए कि हम गेमिंग से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो ऑडियंस रहेंगी वो आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगी और आपकी वीडियोस को देखना स्टार्ट करेंगी। इससे आपका डेड चैनल्स भी ग्रो हो सकता है। रीजन नंबर 2, वायरल वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि
भाई वीडियो वायरल होने से तो चैनल की ग्रोथ बढ़ती है, तो फिर चैनल डेड क्यों होता है? बताता हूँ। सपोज दैट कि तुम्हारे चैनल्स पे कोई रॉन्ग वीडियोस अपलोड हो गई, जैसे तुम्हारी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस है और उस पर तुमने कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दी और वो वीडियोस वायरल हो गई और उससे जितने भी ऑडियंस आए उससे तुम्हारा चैनल ग्रो हो गया, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब तुम अपने गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करोगे तो लोग तुम्हारी वीडियोस को नहीं देखेंगे, क्योंकि जितने भी ऑडियंस आई है वो कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस से आई है। याद रखना कि अगर तुम अपने चैनल्स पे टॉपिक से हट के अगर वीडियोस अपलोड करते हो तो तुम्हारा चैनल बिल्कुल डेड हो सकता है। इसलिए कभी अपने चैनल्स पे अलग अलग कंटेंट नहीं अपलोड करना चाहिए, मतलब मिक्स कंटेंट कभी नहीं अपलोड करना चाहिए। जिस नीश पे आपने चैनल ओपन किया है और जिस टॉपिक्स पे आप वीडियोस बनाते हैं उसी टॉपिक्स पे आप वीडियोस बनाइए। और आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आप अपने वीडियोस को देखिए, किस पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उसी टॉपिक्स पे आप बहुत सारी वीडियोस बना के अपने चैनल्स का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने चैनल्स पे मिक्स कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपका चैनल डेड हो जाएगा। एंड रीज़न नंबर 3 बताने से पहले तुम्हें मैं बता दूं कि अगर तुम्हें यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स है तो मेरे चैनल्स पे जाओ, वहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, हर प्रॉब्लम को मैंने अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की है। उस पर जाइए और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी वीडियोज़ को देखिए, जो भी आपको सीखना है सीखिए। उसमें प्लेलिस्ट भी है, उसमें जाके आप अपने पसंद से अपनी वीडियोज़ को अपने टॉपिक के हिसाब से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड तीसरा रीज़न है इनकंसिस्टेंसी। अगर आप अपने चैनल्स पे इनकंसिस्टेंस रहते हैं तो आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे। जैसे आपने हफ्ते में एक वीडियोस अपलोड कर दी, फिर उसके बाद 2 महीने बीत गए, कोई वीडियोस ही नहीं आई, फिर दूसरे महीने आपने एक वीडियोस अपलोड कर दी और उम्मीद लगाया कि वो भी वीडियोस पे व्यूज आ जाए, वीडियोस वायरल हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसे अच्छे से समझो। जैसे तुम अपने चैनल्स पे एक हफ्ते से वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे तो तुम्हारी जो ऑडियंस है वो दूसरे की वीडियोस देखने में व्यस्त हो जाएंगी, तो वो तुम पे कम इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसलिए अगर तुम अपने चैनल्स पे रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड करते हो या फिर एक टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड करते हो तो तुम्हारे चैनल्स पे लोग विजिट कम करेंगे। जो भी तुम्हारे पुराने सब्सक्राइबर्स रहेंगे वो भी तुम में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देंगे। एंड उसे ही कहते हैं डेड ऑडियंस, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मेरा भी चैनल्स डेड हो चुका है। तो यही चीज मैंने भी की थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल बिल्कुल डेड हो चुका था और मेरी वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे थे। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसे अगर आप करते हैं तो आपका भी चैनल डेड हो सकता है। तो ध्यान में रख के आप यूट्यूब पे काम करिएगा। आज का वीडियोस का टॉपिक यही था और मैंने अच्छे से सब कुछ आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।